किसी का कोई डाउट नहीं होगा संभव है। अंकुर आवाज आ रही है आपको मेरी? यस मैम। चलिए देखिए रिलीज प्रोसीजर का पार्ट ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये भी हमारे पास करना होगा, स्टैंडर्ड बना होगा, हम उसी को कॉपी कर लेंगे। सो P1 क्वेश्चन फिर डिस्कस करेंगे, करो B3 P1 क्वेश्चन फिर स्टेटस करेंगे स्टैंडर्ड है, इसी को कॉपी कर लेंगे। इसके अंदर बहुत सारी क्वेरीज है वो पहले से बनी हुई है, एंटर करेंगे। B3 हमारा आ गया, सिलेक्ट B3 क्लिक ऑन कॉपी, सिलेक्ट B3 क्लिक ऑन कॉपी। मैम T01A लिखिए, मैं टी कोड बोल रही हूँ, CT04 CT04 टी कोड लिखिए, तो CT04। अंकुर इसमें नोट कीजिए आप जो है डिस्प्ले IMG, यस मैम। ठीक है, इसका पाथ नोट कर लीजिए ऊपर से जो है यहाँ Yes, ma'am. मटेरियल मैनेजमेंट से डिस्प्ले IMG मटेरियल मैनेजमेंट परचेजिंग परचेज ऑर्डर, उसके अंदर लिखिए जो है रिलीज प्रोसीजर का परचेज ऑर्डर, और उसके अंदर लिखिए एडिट कैरेक्टरिस्टिक टी कोड लिखिए आप CT04 Yes, ma'am. CT04 ठीक है। हम रिलीज प्रोसीजर पढ़ रहे हैं। रिलीज प्रोसीजर क्या होता है पता है आपको? रिलीज को पक्का पता है, बताइए क्या होता है? नहीं पता, सब कुछ पता होगा, ठीक है। देखिए रिलीज प्रोसीजर को समझ लेते हैं जैसे अप्रूवल का प्रोसेस एक तरीके से, ठीक है। जैसे अभी तक आपने देखा कि आपने PO बनाया, PO आपने बना के भेज दिया, गुड्स रिसीव हो गया आसानी से। ये क्या होता है, हर स्टेप पे लगता है, आप इसे हर स्टेप पे लगा सकते हैं। मैं आपको PO बना के दिखा रही हूँ, आप उसी तरीके से चाहेंगे तो PR पे लगा देंगे, RFQ पे, सब पे लगा सकते हैं, ठीक है। सर्विस पे लगा सकते हैं जो है, ठीक है, सब पे। मैं आपको PO पे लगा के दिखाऊंगी बस, ठीक है। क्योंकि देखिए आप अगर ये उम्मीद करें कि मैं आपको सब पे लगा के दिखाऊँ, तो सब पे लगा के मैं आपको नहीं दिखा सकती, ठीक है। मैं आपको सिर्फ PO पे बताऊंगी, PR पे, RFQ पे, सर्विस पे, आप जिस पे लगाना चाहते हो कॉन्ट्रैक्ट पे, सब पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे आप एडिट कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है अंकुर? Yes, ma'am. आपकी समस्या का समाधान हो गया अंकुर? एडिट कैरेक्टरिस्टिक्स। हाँ हो ही गया है। चलिए फिर ठीक है, एडिट कैरेक्टरिस्टिक में चलते हैं जो है। देखिए कुछ करेक्टर बनाते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलिए हमको अप्रूवल का प्रोसेस लगाना है, तो किसी न किसी से करेक्टर पे लगाना पड़ेगा हमको जो है। जैसे हमने कहा कि PO पे लगाना है, तो PO का कुछ करेक्टर है, कुछ डॉक्यूमेंट टाइप है PO का जो है। अब PO हो गया आपका स्टैंडर्ड, अब PO को आपको अपनी कंपनी है आपकी, तो आपकी कंपनी किसी न किसी करेक्टर से आपको जोड़ना पड़ेगा जो है। तो हम कुछ करेक्टर बना रहे हैं पहले आपके रांची के नाम से, है ना, अंडरस्कोर डॉक्यूमेंट। वहाँ लिखिए करेक्टरिस्टिक में PRAC अंडरस्कोर डॉक्यूमेंट, ये अंडरस्कोर में लेता है इसका, फिर PRAC DOC ले लेते हैं, अंडरस्कोर DOC ले आएगा, ठीक है। देन क्लिक ऑन क्रिएट आइकन, रिकॉर्डिंग ऑन किया है? जी मैम। डिस्क्रिप्शन मैंने सेम रख दिया है। ऑनलाइन का आइडिया नहीं चला। हाँ अंकुर आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ मैम। हाँ चल रहा है, नहीं ठीक है कशिश। डिस्क्रिप्शन then click on additional data,
देन क्लिक ऑन एडिशनल डेटा। ठीक है, टेबल नेम देखिए, पहले लिख लीजिए, हम बता देते हैं आपको। टेबल नेम देखिए, पहले लिखिए वहाँ पर जो है गो टू न्यू स्क्रीन S11, गो टू न्यू स्क्रीन S11, न्यू स्क्रीन S11, गो टू न्यू स्क्रीन S11। अभी इसे कुछ मत लिखिए, पहले आप लिखिए गो टू न्यू स्क्रीन S11। देखिए न्यू सेशन ओपन एस कर रहे हैं, मैम क्या बोलिए S11 S11 का हमने नया सेशन ओपन किया, टेबल हमने डाली CKQ। ठीक है, देखिए डिस्प्ले मैं लिखा दूंगी अभी, ठीक है। हमने सबसे पहले क्या निकाला, परचेज ऑर्डर निकाला है आपका। अगर हम बात करें परचेज ऑर्डर का, तो यहाँ पे चलते हैं परचेज ऑर्डर की। परचेज जो है लैंग्वेज की जो है परचेज डॉक्यूमेंट कैटेगरी जो है, देखिए परचेज ऑर्डर ये है, ठीक है। यानी जिसको आप परचेज ऑर्डर बोलते हैं। हाँ हेलो हेलो, एक सेकंड, हाँ हेलो, हाँ हाँ नहीं कोई दिक्कत नहीं है, घर पे शाम को आ रहे हैं, शाम के साथ ही ऑफिस ऑफिस ना कुछ चीज़ें मंगा लेना, शाम को तैयार कर दूँ मैं उनसे, कल आज शाम को शाम से इसके बाद मैं ऑफिस आ देना शाम को। देखिए जो आप जिसको बोलते हैं बेसिकली PO बोलते हैं आप उसको, इसका जो टेक्निकल नेम होता है वो होता है आपका BSER। ठीक है, ऐसे ही आप जो है प्लांट बोलते हैं, प्लांट को टेक्निकल नेम तो WERKS होता है। ठीक है, तो हर चीज़ का अपना टेक्निकल नेम होता है। जैसे आप मानिए कि आपको सरस में पढ़ाएंगे, FSD का टॉपिक पढ़ाएंगे। FSD बेसिकली क्या होता है, जैसे मान के चलिए किसी को कोई फील्ड ऐड कराना है, जैसे आप ये चाहते हैं कि इसमें कोई एक नया फील्ड ऐड हो जाए। आपको अंकुर मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ मैम थोड़ा स्लो आ रहा है। थोड़ी स्लो आ रही है, अब ज़्यादा तेज बोल नहीं सकते है ना, एक्चुअली खाना भी नहीं खाया अभी तक है ना। चलिए देखिए उसमें क्या होता है कि मैडम क्लास है ना, इसलिए थोड़ा तेज़ी से नहीं बोल रहा है। अब जैसे मान के चलिए कि कोई फील्ड है, जैसे कोई स्क्रीन है ना, इस स्क्रीन में आप ये चाहते हैं कोई नया एक और नया फील्ड यहाँ पे ऐड हो जाए। ठीक है, अब नया फील्ड ऐड करने की प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, कुछ ऐड करना पड़ेगा, ये आपका काम तो नहीं, ये एबेप का काम है। तो एबेप को तो पता नहीं है, जैसे आपने कहा कि यहाँ पे एक मटेरियल नंबर भी ऐड होना चाहिए। ठीक है, ये वाली स्क्रीन होनी चाहिए। अब उसे तो पता नहीं मटेरियल नंबर कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो बेसिकली क्या होता है, हमको जब कोई प्रोग्रामिंग करानी होती है, कुछ ऐड कराना होता है, तो हम क्या करते हैं AP को बता के देते हैं ये वाला कहाँ किस टेबल में मिलेगा, किस फील्ड में मिलेगा। सबकी एक टेबल होती है, एक फील्ड नेम होता है। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा आपका मुझे क्या कराना है, रिलीज प्रोसीजर कराना है। तो रिलीज प्रोसीजर जो होता है उसकी जो टेबल नेम होती है होता है CKQ। ठीक है, और ये इनके फील्ड नेम है, फील्ड नेम मतलब टेक्निकल नेम। ठीक है ना, मेरी बात समझ गया। तो आपको करना क्या, जैसे यहाँ पे आप देखिएगा BSERT है, तो वहाँ लिखिए आप जो टेबल नेम जो है CKQ, वो फील्ड नेम लिखिए BSERT। समझ में आ गया BSERT कहाँ से आया और CKQ कहाँ से आया। अब इसके बाद C11 के बाद जाके हाँ वापस हम वापस हाँ, गो टू न्यू सेशन, गो टू ओल्ड स्क्रीन, गो टू ओल्ड स्क्रीन CT04, गो टू ओल्ड स्क्रीन CT04। ठीक है, यानी इसका टेबल नेम होता है CKQ और इसका फुल नेम होता है BSERT। इंटरव्यू में ये चीज़ें बहुत पूछी जाती हैं। अगर आपने ये कहा कि आपने कभी जो है इम्प्लीमेंटेशन किया है, कुछ भी किया है, तो वो आपसे जेआर रिपोर्ट जरूर पूछेगा। बहुत सारी चीज़ों टेक्निकल नेम पूछेगा, जेआर रिपोर्ट कैसे बनती है। ठीक है, देखिए टूटा मेंटर मैम बैकग्राउंड से थोड़ा आवाज ज्यादा आ रहा है। मैम थोड़ा सा, अब ठीक है अंकुर। हाँ मैम चलिए, तो आपने लिखा होगा टूटा मेंटर, देन क्लिक ऑन वैल्यू,
देन क्लिक ऑन वैल्यू। अभी करेक्टर वैल्यू की हम बात करें तो यहाँ पे क्या है, जो पीओ होता है उसका डॉक्यूमेंट टाइप क्या होता है, एनबी होता है। डिस्क्रिप्शन मैंने कुछ भी लिख दिया परचेज डॉक्यूमेंट, तो वहाँ लिखिए करेक्टर वैल्यू, वहाँ लिखिए डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में लिखवा रहे हैं परचेज परचेज ऑर्डर। डॉक ओके ओके ओके। ये जो एससी लेवल हो गया वहाँ पे फिर हमने क्या वहाँ पे क्या डाला था एससी लेवल में जाके कुछ नहीं डाला, टेबल डाली थी ना हमने ये वाली। अरे आप लोग वहाँ स्क्रीन परेशान कर रही है। अंकुर आवाज आ रही है आपको? हाँ मैम आ रही है, लेकिन बैकग्राउंड वाली ज्यादा है। थोड़ा बहुत तो देखो आएगी तो, है ना? ठीक है, हमने लिखा करेक्टर वैल्यू परचेज डॉक्यूमेंट का ये होता है, एनबी होता है, मैंने बताया आपको जो है, और परचेज डॉक्यूमेंट। ठीक है, क्लिक ऑन रेस्ट्रिक्शन, क्लिक ऑन रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, जो इसकी क्लास होती है वो होती है 032 रिलीज प्रोसीजर की, जो स्टैंडर्ड होती है 032। ठीक है, तो वहाँ लिखिए क्लास टाइप 032। ये टॉपिक अगर एक आध दो बार में ना हो तो परेशान नहीं होना है, आराम से करना है। ठीक है, देन एंटर। डिस्क्रिप्शन यहाँ भी आया ना। हाँ वो अपने यहाँ पर जाएगा। कंपनी कोड मैंने ले लिया SHR2, ठीक है, एंड सेव इट, एंटर एंड सेव एंड सेव। एंड सेव। ठीक है, सेव दूसरा करेक्टर बना लेते हैं। अब इसको पीओ को किसी से जोड़ना पड़ेगा, तो हम प्लांट से जोड़ लेते हैं अपने से। भाई हम पीओ पे लगाना चाह रहे हैं, लेकिन हमें पीओ पे कौन सी कंपनी पे, कौन से प्लांट पे, किसी को तो बताएंगे जो, तो हम इसे प्लांट से जोड़ देते हैं। प्लांट से ऑलरेडी कंपनी को जुड़ा हुआ, तो हम प्लांट की वैल्यू बना लेते हैं। तो वहाँ दूसरा करेक्टर लिखिए, सेकंड करेक्टर बना है PRAC_PLT। प्लांट के लिए हमने लिखा PLT। हमने दूसरा करेक्टर बनाया इसलिए फ्रॉम नंबर में चूज करेंगे, मतलब फाइंड करेंगे, उसका भी नंबर यूज किया है, इसमें डबल क्लिक करो, यहाँ पे हो जाएगी। फिर 2 नंबर पे तो ये प्लांट एंड कंपनी कोड भी बनता है। सॉरी मतलब प्लांट पे बनता है। मतलब मैं समझी नहीं आपकी बात। अभी तो जैसे पहले अपने पीओ बनाया वो रिलीज स्ट्रेटजी का, उसको फिर रिलीज स्ट्रेटजी का पीओ क्यों बनाया? हमने पीओ तो स्टैंडर्ड बनाया ना। हाँ, हमने PO आप पीओ standard पे बनाना चाहे तो पीओ पे आपने बना रहा है। अब पीओ स्टैंडर्ड है तो उसे किसी ना किसी से ऐड करेंगे। तो हम दूसरा करेक्टर अपना प्लांट का बना दिया, प्लांट से ऑलरेडी सब कुछ जुड़ा होता है, दूसरा करेक्टर प्लांट का बना दिया अपना जो है। और किस किस से जोड़ सकते हैं हम इसको हम? आप किसी से भी जोड़ लीजिए, हमने डिस्क्रिप्शन में सेम दिया। ठीक है, चल देन क्लिक ऑन एडिशनल डेटा, देन क्लिक ऑन एडिशनल डेटा, सेम स्टेप है। कॉपी टू कंपनी कोड OBH1 मेरी कैरेक्टरिस्टिक डाल के देन क्रिएट करना पड़ेगा या नहीं? नहीं, करेक्टरिस्टिक तो आपने ऑलरेडी से आपने एंटर से सेव किया, वैसे ये आ जाएगा। उसका PRAC मैंने अंडरस्कोर करके जहाँ डॉक्यूमेंट लिखा था वहाँ मैंने PLT कर दिया, बस चेंज कर दिया उसमें। कंपनी कोड होता है 001 और हम आप इसमें कॉपी करना चाहते हैं अपनी कंपनी में SHR। देन क्लिक ऑन एडिशनल डेटा। रन टाइम एरर आ गया, तो बड़ा परेशान करेगा ये, देखते हैं। कुछ नहीं कर सकते, रन टाइम एरर आ गया हमारे।
ठीक है, देखते हैं शायद हो जाए। ठीक है, नहीं है। हमारे में रन टाइम एरर था, वही तो रुक जाइए, आप लोग कीजिए जो है। वैसे हम देख रहे हैं 3-4 दिन में बहुत परेशान कर रहा है ये। If you click on execute, yes, आपके intervals add हो गए, back. Execute, yes and back. Next वो भी इसका लिया ODH2. अरे error analysis this is significance of difference local time जो है ना एप्लीकेशन जो है डेटाबेस जो है। अरे भाई जा, देखिए अगर जाता है तो ठीक है, नहीं जाता तो हमको सिस्टम को क्लोज करना पड़ेगा अपने वजह से, तभी जाएगा। Execute करेंगे. Execute company code. किस company code मार्क करना चाहते हो? ऐसे चार्ट को करना चाहते हो? क्या करना है? साथ के फिजिकल से अपने फिजिकल में डॉक्यूमेंट कॉपी करना है. हमारा फिजिकल प्रोडक्शन की स्लैब का ओपन चलिए देखते हैं ना। क्लिक ऑन एडिशनल डेटा, टेबल नेम लिखिए CKKO, फील्ड नेम लिखिए आपने WERKS। ठीक है, इसका जो प्लांट होता है, प्लांट का जो टेक्निकल नेम होता है वो होता है WERKS। ठीक है, डबल साइड हो गए बैक. यहाँ तक कोई डाउट है? इसी के नीचे टॉलरेंस ग्रुप है, PO कर दो. टॉलरेंस ग्रुप ओपन करेंगे, उसके अंदर देन 2 टाइम एंटर करेंगे इसको, देन क्लिक ऑन वैल्यू, 2 टाइम एंटर, देन क्लिक ऑन वैल्यू। पीछे का नोट कर लिया था, 2 टाइम एंटर, देन क्लिक ऑन वैल्यू, क्योंकि हमारा वो रन टाइम एरर आ गया था 2 बार पे। हो गया. वैल्यू, ठीक है। अब देखिए जो प्लांट है आपका, प्लांट क्या PRAC, हाँ, जो भी आपका प्लांट होगा आपको वही प्लांट ही लिखना है। और आपने कुछ और यहाँ दे दिया तो वो प्रोसेस आपका रन नहीं होगा। ठीक है, एग्जीक्यूट करेंगे. अंकुर आपने नोट किया। यस मैम। देन क्लिक ऑन रेस्ट्रिक्शन, थर्ड स्टेप, सेम जो स्टेप पहले खोलिए सेम स्टेप इसमें फॉलो करेंगे। न्यू एड्रेस. यहाँ पे ग्रुप वाला फिर फाइल छोड़ना है, सिर्फ और सिर्फ कंपनी कोड फिल करना है. ऐसे चार्ट क्लास टाइप वही है आपकी 032, देन एंटर एंड सेव इट। क्या करना है मैम? क्लास टाइप 032 लिखिए, देन एंटर। जैसे ही एंटर करेंगे डिस्ट्रैक्शन अपने आप आ जाएगा। तो मैंने मेरा एम्प्लॉय है, वो क्या कर सकता है, एक डॉक्यूमेंट कितनी अमाउंट का पोस्ट कर सकता है. तो मैंने यहाँ पे नंबर लेके 9999 जिससे मुझे जितना था आपको कहीं जाना है वैसे क्या भी नहीं, वो कर सकते हैं. कहीं जाना है आपको? इनवॉइस पोस्ट कर हाँ, सकते हैं. सेकंड आता है अमाउंट पर ऊपर एकदम अकाउंट है, मतलब एक अकाउंट कितने टाइम में? जो मैंने 9999 कर लिया, ये थोड़ा सा कम कर दिया. तो हम इसकी बस हम तो 1.5 साल आप इतनी जल्दबाजी में क्यों रहते हैं? कितना कैश जिसका है मैंने यहाँ पे करेंगे 10%. अच्छा, आपको मतलब बहुत जल्दबाजी में रहते हैं ये। बिना होमवर्क के आपको लेना है, काम करो आप। करना और सेव. हम जब जब फ्री हैं, कभी कोई किसी बैच की छुट्टी होगी हम आपका करा देंगे अलग से। ठीक है, ख़त्म कर। एक आप मुझे सिर्फ 1 हफ्ते का वक्त दो बस, मैं 1 हफ्ते में आपका डन कर दूँगी, ये पक्का है। ठीक है, एंड सेव इट। जैसे हमने सेव किया, करेक्टर यहाँ पे आ गया। अब हम तीसरा करेक्टर बना देते हैं आपका वैल्यू का। अब मान के चलिए वैल्यू का हम इसलिए बना रहे हैं, जैसे मान के चलिए हमने ये कहा कि 1 से लेकर के 1 लाख तक का सामान जब तक वो अप्रूव ना कर दे मैनेजर, जब तक वो रिसीव ना हो। भाई मान के चलिए किसी ने PR पे लगाया तो PO नहीं बनेगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा, प्रोसेस नहीं होगा। अगर हमने PO पे लगा रखा है तो वही रिसीव नहीं होगा। एक मान किसी ने PO भेज दिया, अब PO भेज दिया इसका मतलब ये था ना कि आपने पैसे कैसे भेजे, अगर गुड्स रिसीव ही नहीं होगा, आपने अप्रूवल पे जब तक वो अप्रूव नहीं मिलेगा तब तक वो गुड्स रिसीव नहीं होगा। तो हम किस पे लगा, वैल्यू पे लगा रहे हैं आपके साथ। भाई
हम अमाउंट तो लगाएंगे, अमाउंट सेट करेंगे, आपके इतने से इतने तक का हुआ तब तो ये अप्रूव ना करें, तब तक ये आगे ना बढ़े, जब तक उससे ऊपर का, जैसे मान के चलिए सिंपल सी बात करें कि जैसे आप जब एडमिशन लेते हैं तो कुछ कुछ अमाउंट कम करना मैडम के हाथ में होता है। जैसे मान लीजिए 25 की फीस है, कोई ऐसा लगता है कि स्टूडेंट ज़्यादा पैसा है, कोई जॉब का प्रॉब्लम है उसको नहीं पैसा है, तो मैडम कुछ अपने से कम कर लेंगी, तो वो मैडम देख लेंगी। लेकिन कुछ ऐसा होता है उससे नीचे जाना होगा कुछ, तब मैडम की भी अथॉरिटी नहीं होती, तब तो उनको भाई अंदर पूछना होगा, सर से पूछना होगा कि सर कम करना है, क्योंकि सरकारी ऑफिसर देखेंगे, डिसाइड करेंगे करना है नहीं करना है, ठीक है। जैसे मान के चलिए कुछ चीज़ें हैं जो हमारे अपने अथॉरिटी में कि हमें आपकी छुट्टी करनी है कि नहीं करनी है, हम अवेलेबल नहीं है, ठीक है, या 1-2 दिन की हम अपने हिसाब से ले सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा चीज़ें आप ऊपर होंगे तो हमको नीचे बोलना होता है। ऐसे ही क्या मान के चलिए कुछ चीज़ें हैं इसलिए आपको भाई कंपनी जब आप काम पर रहेगा तो अपनी मर्जी से आपको निकाल कर आपको अप्रूवल तो लेना होगा, तो वही अमाउंट में हम अप्रूवल लगा रहे हैं। भाई अमाउंट भी होता है, मेन चीज़ क्या होता है, पैसा होता है, तो वही हम अमाउंट पे आपका लगा रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ लिखिए तीसरा करेक्टर लिखिए क्लिक ऑन वैल्यू, वहाँ लिखिए करेक्टर वैल्यू, तीसरा करेक्टर बनाए वैल्यू। एग्जीक्यूट करेंगे। चार्ट अकाउंट लिस्ट हमारी जे की लिस्ट होती है, हमें पहले बनानी होती है, ठीक है। न्यू एंट्रीज करो, चार्ट कैसे है? ऐसे चार्ट बनाया हाँ। है, इसमें दे देंगे चार्ट Friday, Saturday. चार्ट लैंग्वेज फिर में क्रिएट पे इंग्लिश, क्लिक करेंगे। क्लिक ऑन क्रिएट आएगा। जे में यहाँ पे ले ली फाइल, सेम ले लेते हैं डिस्क्रिप्शन में, जो यहाँ पे जो है सेम हमने डिस्क्रिप्शन रखा, करके सेव। देन क्लिक ऑन एडिशनल डेटा, सेम प्रोसेस है। टेबल नेम लिखिए, भाई टेबल तो सेम होगी, सी के बाद फील्ड नेम उसका होगा GNETW। आप चाहें तो ऐसे ही लेवल में जाकर चेक कर सकते हैं सब चीज़ें। एडिशनल डेटा में बस खाली चेंज करना है। एडिशनल डेटा में जाएंगे, टेबल नेम आपकी वही रहेगी सी के बाद, इसका फील्ड नेम होगा GNEW, क्योंकि हम वैल्यू पे लगा रहे हैं तो वैल्यू का क्या होता है GNETW। ठीक है, ठीक है। वैल्यू पे आए हमसे 2 टाइम एंटर किया आपने, अब इसको क्या करते हैं, इसमें लिखिए 3 टाइम एंटर, कंपनी कोड के साथ क्लिक ऑन एडिशनल डेटा, देन 3 टाइम एंटर, यहाँ 3 टाइम एंटर करना है आपको, ठीक है ना, 3 टाइम एंटर। अपने पास हेडिंग एडिशनल डेटा के बाद आप 2 टाइम एंटर करते हैं, यहाँ आपको 3 टाइम एंटर करना है, ठीक है। ये मतलब GNE जो हमने वो एडिशनल डेटा के फिल करने का था, 3 टाइम एंटर करना 3 टाइम एंटर करना है, ठीक है। वहाँ लिखिए जो जैसे 3 टाइम एंटर करेंगे टैब आ जाएगा, यानी कि करेंसी आई है ना, करेंसी आई है ना, करेंसी आई है ना, मल्टीपल वैल्यू इंटरवल वैल्यू अलाउ चेक मार्क, इसको नोट कीजिए। अंकुर आपने नोट किया? हाँ मैम कर लिया। वहाँ लिखिए करेंसी और लिखिए मल्टीपल वैल्यू और इंटरवल वैल्यू अलाउ चेक मार्क। क्लिक ऑन वैल्यू पे करेंगे। हाँ, जैसे आपने कहा एडिशनल डेटा, देन 3 टाइम एंटर, 3 टाइम एंटर करेंगे, जैसे ये टैब आ जाएंगे, इसमें आप लिखेंगे जो करेंसी आपकी आई है ना, करेंसी आपकी आई है ना, और मल्टीपल वैल्यू और इंटरवल वैल्यू अलाउ चेक मार्क। अपने कंपनी कोड के सामने अपना चार्ट ऑफ अकाउंट कर दो, ऐसे चार्ट एंड सेव। क्योंकि मैं स्टैटिस्टिक्स से गई हूँ ना, इसलिए मल्टीपल वैल्यू इंटरवल वैल्यू अलाउ चेक मार्क। इसके अलावा कुछ काम करते हैं आप? ऐसे भी सीखने के अलावा कुछ करते हैं आप? अभी प्रैक्टिस करते हैं घर में बैठ के बस। और आप विदाउट स्पेशल मैं चला जाता हूँ। क्या करते हैं? पापा का क्या? सेव करो, कार की वापस वॉइस सर्विस के किसकी? लिए तो हमारा पुरानी गाड़ी। जाएंगे। पुरानी गाड़ियों में, तो उसमें क्या रहता है? नीचे आपको खरीदना बेचना। अच्छा, खरीदना बेचना। यहाँ पे वहाँ ऐसे भी इम्प्लीमेंट करते हैं। अच्छा, गाड़ी खरीदते हो, गाड़ी खरीदते हो बेचते हो, ठीक है। तो मतलब बाइक या फिर बड़ी 4 व्हीलर? कोई 4 व्हीलर है, तो बाइक का नहीं 4 व्हीलर का, मतलब अच्छी कंडीशन में कितने की रहती है 4 व्हीलर? डिपेंड करता है वो बना लेंगे, जैसे कि और क्या मॉडल चाहिए सब चीज़ सब चीज़ें 1.5 लाख का बजट है। लोन का लोन का चाहिए मिल जाएगी 2016 उसी टाइम पे बनाएंगे, तो बेसिक है वो बना बहुत पुरानी हो गई, तो बहुत पुरानी हो गई, इसका मतलब वो बचेगा जो पॉल्यूशन भी कम रहेगा और फिर और E20 अलग है। पुरानी गाड़ी में 20 का
नहीं होता उसमें E20 तुम 1.5-2 लाख रुपए की गाड़ी ले रहे हो, उसमें भी तुम ये सोच रहे हाँ हो कि हाँ हाइब्रिड गाड़ी मिल जाए तो नहीं मैं वैसे पूछ रहा हूँ E20 तो नॉर्मल पेट्रोल है, वो नई गाड़ियों में दिक्कत कर रहा है, पुरानी गाड़ियों में दिक्कत नहीं कर रहा। नई गाड़ियाँ क्या है, हाइब्रिड है, वो अपग्रेडेशन है राउंड के इंजन का, तो वो कंडक्ट नहीं कर पा रही उस चीज़ को, तो इसलिए दिक्कत हो रही है। क्योंकि आजकल क्या है, फ्यूल सिस्टम E10 का वो है, तो वो E10 में भी E20 डल रहा है, तो फिर दिक्कत होगी ना, इसलिए वो चलो किस दिन आपसे फुर्सत से पूछें गाड़ियों में क्या रहता है, ठीक है, उनको आइडिया नहीं है, गाड़ी पूछेंगे नहीं, चलिए है ना। देखिए क्लिक ऑन वैल्यू, वैल्यू क्या है, क्लिक ऑन वैल्यू, फ्रॉम अकाउंट टू अकाउंट मतलब क्या है, ठीक है मेरा क्लिक ऑन वैल्यू। देखिए इसको थोड़ा ध्यान से पहले लिख लीजिए, आराम से लिखिए इसको, पहले लिख लो इसको, लिखिए 1, अंकुर नोट कीजिए 1, फिर लिखिए स्पेस 1 लिखेंगे, इसके आगे एक स्पेस लगाएंगे, स्पेस डालेंगे उसके अंदर, स्पेस लिख लीजिए, स्पेस लिख लीजिए, डैश डैश लगाइए इसके बीच में, डैश फिर से लिखिए स्पेस, हाँ ठीक है, स्पेस देन अमाउंट, जो भी अमाउंट से 1000 लिख लीजिए, जो भी अमाउंट लिखना चाहते हैं 1000, जिससे आपको आइडिया रहेगा, ठीक है ना। अंकुर आपने नोट किया, यस मैम। इसलिए देख होगी तो आप गलत ना लिख लें कुछ, चलिए देखिए अब इसको ध्यान से समझिए। अगर मैंने इसमें 1 लिखा, आप पहले देखिए 1 लिखा, मैंने इसमें स्पेस कुछ नहीं किया, मैंने डैश किया, मैंने 1000 आपने अमाउंट ऐसे लिख दिया, लेगा नहीं, ठीक है। आपको करना क्या पड़ेगा इसमें, जो है 1 लिखा आपने, स्पेस लिखेंगे, डैश करेंगे, देन फिर से स्पेस डालेंगे, देन अमाउंट करेंगे, समझ गया। इसलिए मैंने आपको दो जगह स्पेस लिखवाया, समझ गया। जैसे ही एंटर करेंगे वो ले लेगा, ठीक है। ठीक है। मैंने कोई 3 वैल्यू ऐसी लगा दी, जैसे मैंने कहा कि 1 से लेकर, जैसे आप कुछ भी लगा सकते हैं, 1 से लेकर के 10,000 तक का है, जब तक ये अप्रूव ना कर दे तब तक ना, 20 से देते ना, तो मैंने ऐसे इस तरीके से 3 अमाउंट सेट कर दिए। आप चाहें तो कितने भी लगा सकते हैं, 3 वैल्यू 4 वैल्यू 4 वैल्यू, 3 वैल्यू को सेट किया, ठीक है। हमको इसे नोट कीजिए, यस मैम। कितने भी डाल सकते हैं, और लास्ट में इसको कर देंगे सेव। मान लो कोई नया टॉपिक आया, हम उसके लिए चाहिए बनाना, मैं क्या करूँगी, न्यू एंट्रीज करूँगी और 701 से आगे का बना दूँगी, तो ये यूनिट्स आगे 801 से 900 तक, ठीक है। देन सेव इट, देन सेव इट, हाँ ये इसमें टाइप हो जाएगा जो भी हो। देखो अभी दिखा देंगे, जैसे मैंने टाइप किया, मैं क्या करूँगी, ठीक है। रो बनाना है, न्यू एंट्री करूँगी। नेक्स्ट लिखिए आप इसमें एडिट क्लास, एडिट क्लास, इसका कीबोर्ड लिखिए CL, क्लास, CL02, CL02, CL02 हाँ एडिट क्लास CL02। ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, हमने जो भी अपने करेक्टर बनाए उन करेक्टर को अपनी क्लास से असाइन करेंगे। एक करेक्टर है, अब सारे करेक्टर अलग तो काम तो करेंगे नहीं, आपने देखा हम 2 काम करते हैं तो डिफाइन करते हैं, उसको असाइन करते हैं। हमने अपने तीनों करेक्टर को बना दिया है, अब तीनों करेक्टर क्या करेंगे, अपने जो क्लास से असाइन कर देंगे, तीनों को एक दूसरे से जोड़ देंगे, ठीक है। हम क्लास बना रहे प्राची अंडरस्कोर क्लास के नाम से, ठीक है। अंडरस्कोर क्लास, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई आपको, जो है अंकुर, यस मैम। यानी हमने 3 करेक्टर बनाए, अब तीनों करेक्टर को असाइन भी करना पड़ेगा, तो अपनी क्लास में हम क्या करें, करेक्टर को असाइन करना है, तीनों करेक्टर। एक मिनट में ये भी लिख लेता हूँ। आराम से लिखिए एकदम, बिल्कुल हमको जल्दबाजी नहीं, ज़्यादा जल्दबाजी आपको है, क्यों जा सही जा रहा है ना। ठीक है, देन क्लिक ऑन क्रिएट आइकन। और बहुत ज़्यादा जल्दी तो नीचे सर के पास भेज देते हैं आपको, सर एक काम करो, थोड़ा जल्दी जल्दी करा दो सिलेबस, है ना। इनको धीमे धीमे हम कराते रहेंगे, हमारे पास टाइम है और है नहीं, मैं फ्री टाइम बेटर ऐसे बोलते हैं नीचे। एक स्टूडेंट ने ऐसा किया था,
आपको बताते हैं आज। नेक्स्ट स्टडी हमारी हमारे 11 से 12 बजे के बैच में था वो स्टूडेंट, ठीक है। मना करते थे बच्चे तो क्लास को नहीं बढ़ने देते थे, फालतू की बकवास करनी क्लास में बहुत ज़्यादा, जिसका कोई मतलब नहीं वो भी पूछ रहे हैं, चलो कोई बात नहीं बता रहे हैं। एक दिन सब स्टूडेंट अपना एरर पूछ रहे थे, तो एरर कुछ ज़्यादा ही हो गए, तो हमने कहा एक काम करते हैं, पहले सबका एरर देख लेते हैं, बाद में कुछ देखते हैं। वो अपने एरर बंदा पूछ चुका था, उसने अपने एरर पूछ लिए, अब दूसरों ने पूछे तो अभी दूसरों को तो बताएंगे, ऐसा तो आपकी क्लास एरर बता के हम छोड़ दें। तो मैडम मेरी क्लास नहीं होगी फिर क्या? मैं तो ठीक है एक काम करते हैं सबका एरर देख लेते, तो मैडम मेरी क्लास नहीं होगी क्या? हमारा दिमाग खराब हो गया। देखिए क्या होता है, आप 10 बार किसी की सुन सकते हो, 11 बार आप खुद का भी मूड खराब होता है कभी कभी। भाई ऐसा तो है नहीं कि हम सिंगल आपको पढ़ा रहे हैं, और भी स्टूडेंट है उनको भी देखना है। आपने एरर पूछा तो ऐसा तो है नहीं कि हम अंकुर का एरर नहीं बताएंगे, तो कह रहे अंकुर आपको नहीं बताएंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। अब भाई सबके एरर तो हमको एरर लेना ही पड़ेगा सब कुछ, और कई बार आपकी क्लास नहीं हुई है, ऐसे ही उनकी क्लास उस दिन हमने ठीक है सबके एरर देखे, 4-5 स्टूडेंट थे सबके एरर देखे, और हमें पता था उस एरर में हमको पूरा टाइम चला जाएगा, आधा घंटा हो जाएगा। तो मैडम मेरी क्लास नहीं होगी जो, जब क्लास ही करनी है ना। उस दिन हमारा वैसे हमारा कभी मूड खराब नहीं होता, उस दिन हमारा मूड खराब हो चुका था। हम अंदर आए, जिशान सर यहाँ बैठे हुए थे, मैं जिशान सर आपका कोई बैच है कि नहीं? मैडम हमारा कोई बैच नहीं है, एक काम कीजिए, कुछ टॉपिक होते हैं वो एमएम और पीपी चाहे सब में कॉमन होते हैं, एडवांस क्लास में तो वो सबके सेम होते हैं, और लास्ट क्लास पे ही चल रहे थे। मैंने सर एक काम कीजिए, इनको LSMW कराएं। हमने कहा एक काम कीजिए, आप यहाँ से लेफ्ट कीजिए, हम आपको दूसरा लिंक शेयर कर रहे हैं। हमने सर का लिंक लिया, लिंक पेस्ट किया, सर ने क्लास कराई, खत्म कर। दूसरे दिन हमने सर को बोला नीचे में, सर देखिए हमारी तो क्लास चल रही है, हम तो क्लास में नहीं करा रहे थे, तो हमारे पास टाइम नहीं है क्लास, एक काम कीजिए 2-3 टॉपिक बचेंगे तो करा देना है। हमारा ठीक है, हम लिंक भेज रहे हैं, 2-3 टॉपिक वहाँ से करा दे, सर के पास भेजिए, जाओ करते रहो। आपको करनी ऐसे क्लास से वैसे प्रॉब्लम है। देखिए क्या होता है कि हम भी जानते हैं, जब जिस टीचर से पढ़ते हैं तो उसको थोड़ा स्लो बन जाता है, ठीक है। अब जब आप समझना नहीं चाहते, हम क्या करें, हम दूसरे स्टूडेंट को तो अवॉइड नहीं कर सकते ना, हम दूसरे स्टूडेंट को अवॉइड नहीं कर सकते। और आप हमसे एरर पूछो तो हमको एरर बताना पड़ेगा। हम ये कहें आपसे कि हमने इनका बता के एरर छोड़ दिया, आपको ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते ऐसा। जो आपको ज़्यादा जल्दबाजी तो करा देते हैं, आपका सिलेबस कर लो भाई। हम बस उस दिन इरिटेट हुए, हम कभी इरिटेट नहीं होते, क्योंकि भाई हमारे लिए चाहे 2 स्टूडेंट हो या 4 स्टूडेंट हो, हमारे सब बराबर है। हमसे जो एरर पूछेगा हमको वो एरर बताना होगा। तो हमने लिखा क्लास को, लिखा क्लास बनाई हमने PIC के नाम से, अंडरस्कोर क्लास, ठीक है। अब हमने इसमें क्या किया, हमने तीनों करेक्टर को इससे हम असाइन कर देंगे, जब तक हम असाइन नहीं करेंगे बैठ का फोन नहीं चलेगा हमारा, ठीक है। देन क्लिक ऑन क्रिएट आएगा, अब हम क्या सीखेंगे, अब हम ये बनाना सीखेंगे, उसको पोस्ट करना सीखेंगे। डिस्क्रिप्शन हम सीन देते ये हम सोच सकते हैं, हैं। और डिस्प्ले एक स्किल से बना सकते हैं। तो मैं आपको दोनों साइड से पाथ नोट करा दूँ, ठीक है। आप अपने पास रखिए, सबसे पहले डिस्प्ले स्किल, तो उसके अंदर पाथ नोट करो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ग्लोबल सेटिंग, तो सेंट्रल अकाउंटिंग। अब देखिए इसमें लिखिए क्लिक ऑन करेक्टर, क्लिक ऑन करेक्टर। प्रोसेसिंग, एडिट जीआर अकाउंट की डिजिटल प्रोसेसिंग, और उसके बाद एडिट जीआर अकाउंट सेक्रेटरी, एफएस डबल क्लियर। अब देखिए करेक्टर में क्या है, पहले समझ लीजिए। अगर जो हमने तीनों करेक्टर बनाए हैं, अगर उस करेक्टर को हमने सेम यहाँ नहीं डाला तब प्रोसेस रन नहीं होगा, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, जैसे मान के चलिए से बेसिक डेटा में आऊँगे तो यहाँ लिखा है डू नॉट चेक वार्निंग मैसेज चेक विद एरर, ठीक है। यानी कि कोई मैसेज ही ना एरर का, सेव कर देगा, प्रोसेस रन नहीं होगा। हमने कहा वार्निंग मैसेज है, वार्निंग दिखा लीजिए कि आपने गलत करेक्टर डिसाइड किया, चेक विद एरर यानी वो एरर को चेक करें, ठीक है। हमारा लगा हुआ डू नॉट चेक पे लगा हुआ है। यहाँ क्या होता है, ऑथराइजेशन होता है, जिसको ऑथराइजेशन मिलता है उसी हिसाब से यहाँ सेटिंग होती है। ऑथराइजेशन का टॉपिक होता है, ऑथराइजेशन में क्या होता है, ऑफिस में जाएंगे तो वहाँ ऐसे आप सब कुछ यहाँ ओपन कर रहे हैं, वहाँ ऐसा नहीं मिलेगा, आपके पास ऑथराइजेशन होगा, तो जिस चीज़ का ऑथराइजेशन होगा आपको वही मिलेगा, तो ऑथराइजेशन मिलता है इन सब चीज़ों, ठीक है। अब हमने करेक्टर कौन से बनाए हैं आपके, जो हमने बनाया अंडरस्कोर डॉक्यूमेंट, मैंने बनाया DOC। दूसरा करेक्टर मैंने क्या बनाया आपका PLT। तीसरा करेक्टर बनाया BL। आपके पास जो करेक्टर मैंने एक भी करेक्टर गलत असाइन हुआ तो प्रोसेस मेरा रन नहीं होगा, ठीक है। एक बार हमने ऐसा कर दिया, हमने मुझे प्लांट की आवश्यकता ABCD डाल दिया, ABCD बाद में बस जाना प्रोसेस में तो याद प्लांट ABCD, ठीक है। तो जो तीनों हमने करेक्टर बनाया, तीनों करेक्टर को क्या करेंगे, इससे असाइन करेंगे, ठीक है। ठीक है। देन एंटर,
एंड सेव इट, एंड सेव इट। ठीक है, ठीक है, हमने सेव किया। नेक्स्ट ये हाँ, उस दिन जो होमवर्क दिया था करके लाया। वो जो था ना वो इंटर में नहीं हो पा रहा है, वो मतलब नंबर रेंज तो बन जा रही है पर वो नंबर रेंज छोटा नहीं हो पा रहा। और एसएपी में जब मैं उस दिन बना रहा था ना, क्या कहते हैं, मैं एमआर में जाके, तो मैंने अपना वो क्या कहते हैं ग्रीन नाम से बनाया, तो मेरे को ना एसएपी में उनके पता नहीं स्टैंडर्ड बने हुए थे, तो छोटे 4 डिजिट के थे, वो मेरे को मिल गए थे। लेकिन पर मेरे को वो समझ में नहीं आ रहा कि मुझे छोटा बनाना है तो मैं खुद से कैसे साइन कर सकता हूँ। मुझे लग रहा है वो नहीं होगा, क्योंकि नंबर रेंज ऑलरेडी वो असाइन हो चुके हैं, तो वो ओवरलैप हो जाएगा वहाँ पे। होमवर्क नहीं किया हमने। चलिए एक होमवर्क और दे रहे हैं आपको अभी। अब जो हम बताने जा रहे हैं डिफाइन रिलीज प्रोसीजर और प्रोसीजर, इसका टी कोड फाइंड करके लाएंगे आप। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। चलिए लिखिए, नेक्स्ट स्टेप लिखिए डिफाइन रिलीज प्रोसीजर फॉर परचेज ऑर्डर और इसका टी कोड फाइंड कर लेंगे। ये होम Define release प्रोसीजर फॉर परचेज ऑर्डर। individual processing, adding a FS 007. हमारे बड़ा को ये पढ़ लेना। ठीक है, ये तो मेरा कल से हम पढ़ने बैठते हैं उधर। यहाँ से ठीक है, पढ़ लेते हैं। GL बनाना सिखाऊंगी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि आपकी लास्ट क्लास में प्रैक्टिस रहती है। ठीक है, ठीक है मैम। तो मैं ठीक है। इसकी प्रैक्टिस कर लो, अंकुर आपने नोट किया? क्लास में करेंगे। हाँ मैम। अंकुर को ये ना लगे कि हम क्लास में अंकुर है ही नहीं, इसलिए अंकुर को हमें ध्यान रहती है अंकुर की। क्यों अंकुर, है ना? हाँ आप हाँ जब तक हमको याद नहीं रहती है ना। चलिए, हम सिर्फ एक स्टूडेंट ने कहा कि हमें उनकी याद नहीं रहती है। ठीक है, लिखिए डबल क्लिक ऑन रिलीज ग्रुप, डबल क्लिक ऑन रिलीज ग्रुप। दोस्तों है ना, मैं सारा कुछ जो समझा रही हूँ। यस मैम, ठीक है, फिर प्रैक्टिस करो। डबल क्लिक ऑन रिलीज। देखिए इसमें क्या होगा, इसमें जो पहले से बने हुए होंगे, जैसे आप जब आप प्रैक्टिस करते हैं कुछ ना कुछ पहले से आप जिस दिन इसे बना रहे हैं उसी समय बना के इसे प्रोसेस को रन कर लेना। आप ये सोचो कि अगले दिन बना के आप प्रोसेस को रन, तब तो कोई और बना चुका होगा वहाँ पे। देखिए क्या होता है, जैसे मान के चलिए डमी प्रोसेस हो चाहे कैसा भी हो, ये हमारा डमी प्रोसेस है। अप्रूवल का प्रोसेस किसी कंपनी में एक ही बार लगता है, ऐसा तो है नहीं है कि बार बार चेंज कर देंगे उसको, तो एक ही बार लगता है। अब यहाँ क्या है कि यहाँ आपने अपना कुछ बनाया, इन्होंने अपना कुछ, सब अपने बना के देख रहे हैं, तो क्या करेंगे, जो पहले से बना हुआ वो डिलीट कर देंगे और अपना बना लेंगे। ठीक, जैसे अभी हम इसमें डिलीट करेंगे जो पहले से जो बना हुआ है वो जो, ठीक है ना। क्योंकि देखिए ऐसा तो है नहीं कंपनी में कि आज चेंज कर देंगे अप्रूवल का प्रोसेस, तो जो है वो है, उन्होंने जो अमाउंट सेट कर रखा है वो सेट कर रखा है, जो चीज़ सेट है वो सेट है। अब ऐसा था ना कि उसे बार बार जो है चेंज करेंगे उसे जो है, ठीक है, इसलिए। तो आपने लिखा हुआ डबल क्लिक ऑन रिलीज ग्रुप, ठीक है। किसी का बना हुआ है, मैंने इसको सेलेक्ट किया, मैंने इसको डिलीट कर दिया, ठीक है, डन। जो पहले से बना हुआ है उसको क्या करेंगे, आप डिलीट कर देंगे, ठीक है। चलो इसका आए ग्रुप पे आए, लिखिए न्यू एंट्री, न्यू एंट्री रिलीज ग्रुप। देखिए हमने क्या किया, हमने पीआर के नाम से ग्रुप बनाया। पहले समझना इसको, हमारी क्लास की थी PRAC, आराम से देखिए, हम खुद देखो लिखवा देंगे। पहले आप देख लीजिए, उसके बाद देखिए हमने एक ग्रुप बनाया, यानी ग्रुप में हम कई लोगों को शामिल करेंगे। भाई जैसे मैंने कहा कि एक हमारा ग्रुप है, उसमें मैनेजर भी शामिल है, उसमें डायरेक्टर भी शामिल है, ये लोग शामिल हैं जिनसे मैं अप्रूवल लेना है, ठीक है। अब यानी हमने क्या किया, अपनी करेक्टरिस्टिक बनाए थे, हमने करेक्टरिस्टिक से किसको बोला, जोड़ा, अपनी क्लास से जोड़ा, क्लास जुड़ी। अब क्लास जुड़ी, क्लास को हमको अपनी ग्रुप से जोड़ना पड़ेगा, भाई ग्रुप से जोड़ना तभी वो काम आसान होगा। यही सारे डॉक्यूमेंट किसी क्लास से असाइन होंगे, अब उस क्लास को किससे असाइन करना पड़ेगा, हमको अपने ग्रुप से असाइन करना पड़ेगा। अब उस ग्रुप में क्या करेंगे, जितने भी लोगों को हम जोड़ना चाहें ग्रुप में जो उतने लोगों को जोड़ेंगे। तो हमने क्या किया, एक रिलीज ग्रुप बनाया PR के नाम से, और हमने उसकी क्लास कौन सी थी, हमारी PR अंडरस्कोर क्लास ये थी, और हम क्या लगा रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में रिलीज PO यानी PO पे लगा रहे हैं। इसका है रिलीज ऑब्जेक्ट। रिलीज ऑब्जेक्ट इसका जो है स्टैंडर्ड है वो कि 2 है PO के लिए, PR पे बनाना और मुझे बताना उस पर क्या आता है, ठीक है। मैं एंटर करूँ उस पर, जो ये स्टैंडर्ड आ जाएगा, ओके। इसे हम बैक करें क्योंकि यहाँ 2 मैंने पहले एंटर कर दिया था, इसलिए एक बार, ठीक है। मैं इसे डिलीट कर दोबारा कर देगा, ये क्यों कर दिया, बैक करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, डिलीट मारते हैं। PR के नाम से मैंने इसको बनाया, ठीक है। मैंने अपनी क्लास बनाई, अंडरस्कोर, मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया, रिलीज किया, PO पर बनाना चाह रहे हैं, एंटर किया, हमने इसको सेव किया, ठीक। इसको नोट कीजिए, यानी हमने ग्रुप बनाया PR के नाम से, हमने अपनी PR से क्या किया, अपनी क्लास को असाइन, क्लास ऑलरेडी आपके करेक्टर से असाइन है,
और जो ग्रुप है आप ग्रुप को कई लोगों में जोड़ेंगे ग्रुप्स को, ठीक है। रिलीज ऑब्जेक्ट बाय डिफॉल्ट आएगा स्टैंडर्ड है। मेनली ये क्या कर रहा है, क्लास सारी क्लास मतलब ग्रुप पर क्लासेस है। हाँ, ग्रुप क्लासेस यानी हमने अपनी क्लास से ग्रुप को असाइन कर दिया और जो ग्रुप बना रहे हैं अब भाई ग्रुप काम कैसे करेगा? भाई ग्रुप काम तो हम जो वैल्यू हमने 3 कैरेक्टर बनाए थे अपने वैल्यू के, वही वैल्यू बनाए। अब वैल्यू को हमने ग्रुप में जोड़ना पड़ेगा तभी उस ग्रुप में जितने मेंबर हों उससे अपनी वैल्यू को असाइन करेंगे हम लोग। असाइन क्लास टू क्लास ना हम्म। ठीक है। जैसे सिंपल समझिए आप, जैसे हमने 3 कैरेक्टर बनाए थे, हम किस पे लगाना चाहते क्यू पे लगाना चाह रहे थे हाँ। और हमने प्लांट से सबको जोड़ दिया था और अपनी वैल्यू ले ली थी, ठीक है। अब वैल्यू से हमने क्लास को जोड़ दिया था सबको। अब मान के चलिए जो हमारी वैल्यू है, अब वैल्यू को हमने 2-3 जो भी ग्रुप में हम जितने लोगों को शामिल करें उससे जोड़ेंगे। तो पहले ग्रुप से हमने अभी इसको जोड़ दिया, ये क्यू पे लगाना चाह रहे हैं, क्लास से जुड़ा हुआ है वो, हम अपनी वैल्यू से जोड़ रहे हैं क्योंकि हमें वैल्यू लगाएंगे, अमाउंट हमने वहाँ सेट कर रखा है। अब उस वैल्यू कितने लोगों को उस ग्रुप में जितने लोग हमको वैल्यू असाइन करेंगे यानी उसको क्लास से जोड़ना पड़ेगा हमको वैल्यू से। अब जितने भी ग्रुप में लोग हैं उन ग्रुप को डिफाइन करेंगे कितने कितने लोगों को लेना चाह रहे हैं और कौन सी वैल्यू किसको असाइन करना चाह रहे हैं। देन बैक नेक्स्ट लिखिए डबल क्लिक ऑन रिलीज कोड, डबल क्लिक ऑन रिलीज कोड। हमको आपने नोट किया डबल क्लिक ऑन रिलीज कोड। डबल क्लिक ऑन रिलीज कोड, ठीक है। देखिए न्यू एंट्री, हमने कोड ग्रुप क्या बनाया था, पीआर के नाम से ग्रुप बनाया था हमने। और हमने क्या किया इसको कोड दे दिया, हमने मान लिया हमने 21, 22 और 23 3 कोड दिए। देखिए वर्क का जो फ्लो होता है, वर्क का फ्लो होता है हमने कहा नो फ्लो। ये क्या होता है कि जब से आप, ये तो हमारा डमी प्रोसेस जैसे चल नहीं सकता है, इसमें क्या है वर्क का फ्लो हमने इसे लिखा है नो फ्लो। अब उसमें क्या होता है कि हमने रोल रिजोल्यूशन यूजेस एग्जिस्ट, हमने क्या किया रोल कोड के हिसाब से डिफाइन कर दिया तो वो अपने आप ऑटोमेटिक वहाँ अपने आप पहुँच जाता है एक दूसरे के पास में, ठीक है। वो यहाँ तो खुद ही उसको रिलीज करेंगे सबको जो है, वहाँ क्या होगा जिसका जो कोड होगा वो उसके पास ऑटोमेटिक पहुँच जाएगा जो है। कभी कभी क्या होता है जैसे मान चलिए कि कभी कभी जो एंड यूजर होता है उनको भी ऑथराइजेशन दे देते हैं कोड करने का लिए। जैसे कभी आप रियल टाइम में जाए तो आप ये सोचें कि अरे हमने तो ये कहा था जिसका कोड है वही रिलीज करेगा। कभी कभी क्या होता है जैसे मान के चलिए कि कुछ कंपनी क्या करती हैं कि जैसे अभी कंपनी है पंजाब की कंपनी मटिंडा की, वो क्या कर रही है कि वो जो अपने एंड यूजर है उन एंड यूजर को क्या कर रही है, उसने सारा कुछ ऑथराइजेशन दे रखा है एंड यूजर को। अब वो क्या करे उन्हीं को कंसल्टेंट का काम सिखा रही है जिसको कि हम खुद पढ़ाया है जो ट्रेनिंग किया हमने। अब वो क्या बाहर से सब कुछ चीज़ों को बंद करना चाह रही है बाहर से, क्योंकि बाहर से जब वो लोगों को बुलाती है तो उसपे चार्ज ज़्यादा देना पड़ता है। मानो बाहर से अगर वो मंगाएगी किसी 3 साल के कंसल्टेंट को बनाएगी तब भी उसको मान लो 10 लाख का पैकेज देना पड़ेगा, या अगर थोड़ा ज़्यादा लंबा तो उसे 15 से 20 लाख का पैकेज देना पड़ेगा। वहाँ जब वो काम करवा सकती है 50,000 रुपये में तो क्यों ना 5,000 का काम करवा लेगी वो। तो मान उसने उनको सबको पूरा पूरा ऑथराइजेशन दे रखा है, वो एंड यूजर का काम भी करते हैं कंसल्टेंट काम सारा कुछ ऑथराइजेशन उनके पास है। तो डिपेंड करता है कि कंपनी कभी कभी क्या होता है एंड यूजर को भी ऑथराइजेशन दे देती है कि आप इस कोड को रिलीज कर लें अप्रूव कर लें, ठीक है। तो मैंने इसलिए नो वर्क का फ्लो लगा रखा है कि यहाँ पे जो अब डिस्क्रिप्शन मैंने मान के चलिए मैंने इसको कहा मैनेजर, मैंने 3 लोगों को शामिल किया इसमें, ठीक है ना। अब 3 लोगों को मैंने एक ग्रुप था, ग्रुप में 3 लोगों को शामिल किया, मैनेजर को, एमडी को, सीईओ को, और मैंने कोड किया था 21, 22 और 23 कोड थे। ये वर्क फ्लो बताना दोबारा। देखिए वर्क फ्लो का मतलब क्या है, जैसे मान के चलिए हमने यहाँ क्या कर रखा है, कोई वर्क का फ्लो नहीं है, ठीक है। अब जब रियल टाइम में आप जाएंगे तो उसमें क्या होगा कि जिसके पास जो काम होगा, जिसकी जो अथॉरिटी होगी वो क्या होगा उसके पास ऑटोमेटिक पहुँच जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या है डमी प्रोसेस है तो यहाँ वर्क का फ्लो लगा ही नहीं सकते कोई वर्क का, इसलिए मैंने इसको वर्क फ्लो को नो फ्लो करके छोड़ दिया। जैसे मतलब ये मतलब इसका रोल रिजोल्यूशन के ग्रुप, हाँ तो ये सारे ग्रुप के साथ हाँ शेयर हो जाएगा, कुछ शेयर होते हैं, जो जो ग्रुप उसमें ऐड होते हैं। हाँ वो अपने आप शेयर, और जो दूसरे वाला वो सिर्फ यूजर के साथ। हाँ यूजर के साथ, ठीक है। अब यहाँ मैंने कोई वर्क का फ्लो लिया नहीं है क्योंकि यहाँ हो नहीं सकता जो है, ठीक है। अंकुर ये नोट कर लीजिए आप। हाँ मैम।
ठीक है, एंड सेव इट, एंड सेव इट, सेव इट। नेक्स्ट हेडिंग डाल के छोड़िए, वहाँ लिखिए डबल क्लिक ऑन रिलीज स्ट्रेटजी, डबल क्लिक ऑन रिलीज स्ट्रेटजी। इंडिकेटर्स में आपको जाना नहीं, मैं बता दूँ इंडिकेटर्स का मतलब क्या है, वो मैं कल बता दूँगी। आपको लिखना है डबल क्लिक ऑन रिलीज स्ट्रेटजी। ठीक है,